हेलो। जी गुरु जी। चलो शुरू करते हैं। जी गुरु जी। अब हम 119 से प्रारंभ कर रहे हैं आज। जी गुरु जी। अब तक हमने शुद्धवातज चिकित्सा, उसके बाद संश्लिष्ट, पित्तावृत, श्लेष्मावृत, आमावृत और संश्लिष्ट, इनकी चिकित्सा देखी। और उसके साथ साथ आमाशयगत, शिरोगत, पक्वाशयगत और धातुगत, इनका भी हमने देखा। और गतत्व और अवृतत्व में अंतर क्या है वो भी देखा। घटत्व में धातुओं में श्लेष्मादि दोषों का, दुष्ट दोषों का आश्रय होता है और वो अपने लक्षण दिखाते रहते हैं जगह जगह पर, और वो संचारी रूप में होते हैं। और जब स्थान संशय करते तब व्याधि करते हैं। और ये स्थान संशय जब जहां रुका है वहां पर अपना प्रभाव दिखाता है अन्य स्रोतों पर, तो उसको आवरण कहते हैं। जैसे वायु वृद्ध हुआ शरीर में, रक्त दुष्ट हुआ है और रक्त वातदुष्ट है, यहां तक धातु का तत्व है। अब ये दुष्ट वातदुष्ट रक्त अथवा श्लेष्मदुष्ट रक्त जब कहीं स्थान संशय करके करता है, तो वहां फिर वो फिर अवृतत्व होता है। अवृतत्व दो प्रकार का होता है, एक रास्ता बंद करना और दूसरा अपना प्रभाव दिखाना, अपनी शक्ति दिखाना। इस प्रकार दो प्रकार का आवरण दोषों का होता है। और उसमें जब तक आवरण नहीं होता, अवरोध नहीं होता, तब तक वो संचारी रहते हैं। उसको कहते हैं गतत्व। और यह गतत्व कहीं जो स्थिर रूप में स्थान संशय करता है तो उसको कहते हैं धातु आवरण अथवा स्थान संशय, आशय दृष्टि। और उसका प्रभाव, दोषों का प्रभाव उस आशय पर पड़ता है। और इसके बाद एक इस अध्याय की विशेषता यह है, इसमें भिन्न भिन्न अवस्थाओं की चर्चा स्वतंत्र रूप से बड़ी मात्रा में की है, विस्तार से व्यासतः की है, समासतः नहीं की है, व्यासतः की है। समासतः यानी इन शॉर्ट, व्यासतः यानी विस्तार से। अब इस प्रकार शुद्ध वायु की चिकित्सा बताई, हेतु बताए, अवस्था बताई, आवरण की अवस्था बताई, चिकित्सा बताई। अब उसी कड़ी में एक विषय
स्वतंत्र रूप से ग्रंथकार चर्चा कर रहे हैं वो है मारुतानाम पंचानाम अन्योन्य आवरण शृणु। मारुतानाम षष्ठी बहुवचन है, पंचानाम ये उसका विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। पंचानाम मारुतानाम अन्य अन्य आवरण है शृणु। श्लोक नंबर 199। हाँ 199 बराबर है। मारुतानाम ही पंचानाम अन्योन्य आवरण है शृणु। अब यहाँ अन्योन्य शब्द के साथ आवरणे शब्द आया है। ये द्वितीय का द्विवचन है, वनम वने, नपुंसकलिंग है। अन्योन्य ये शब्द दो बार आया है ना, अन्य अन्य और सुनो, क्योंकि एक वायु दूसरे को करता है, दूसरा दूसरा तीसरे को करता है। इस प्रकार अन्योन्य आवरण है सुनो। अब आवरण में क्या बता रहे हैं? लिंगम। अब लिंगम उच्चमानम शृणु। लिंगम द्वितीय एक वचन, उच्चमानम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, शृणु है क्रियापद है। शृणु आज्ञार्थ है। मारुतानाम पंचानाम आवरणे उच्चमा मया उच्चमानम शृणु। मया यह तृतीय है, यह कर्मणि प्रयोग है। मया उच्चमानम शृणु, कर्ता की यहाँ तृतीया की है, नित्य कर्ता की प्रथम होती है, कर्मणि प्रयोग में कर्ता की तृतीया होती है। तो मया उच्चमानम आवरणे लक्षणम लिंगम शृणु। कैसे कैसे बता रहा हूं मैं लक्षण? व्यासतः विस्तार से, समासाभ्याम च, समास में थोड़े ही बता रहा हूं और आवश्यक होता विस्तार भी किया है। मया अनघ, अनघ ये विशेषण अग्निवेश का है। मया उच्चमानम शृणु, कर्मणि प्रयोग है। अब अगले सूत्र में ये अन्योन्य आवरण कैसे हो सकते हैं उसका वर्णन ग्रंथकर्ता कर रहे हैं। प्राणो, प्राणो ये प्राण शब्द है, उसका विसर्ग संधि हुआ है। प्राणो वृणोति, वृणोति ये क्रियापद है, वृ धातु है, वृणोति ये क्रियापद है। उत्तम पुरुष प्रथमा एक वचन, एक वचन है। तो वृणोति, अब प्राण वृणोति, प्राण करता है, किसको वृणोति? वो कर्म है, तो उसकी द्वितीय बहुवचन किया। उदानादीन, उदानादीन चतुप्राणान चतु वायुनाम आवरणम करोति, वृणोति। उदानादीन, उदान व्यान समान अपान, इन चारों को प्राण अवरुद्ध करता है। अब उसके बाद का वाक्य है, एक प्राण प्राण अवरुद्ध करता है चार वायु को, ये बताया। अब उल्टा करते हैं, जो चार बचे हैं वो प्राण को भी करते हैं। ते अपि ते अपि चतस्रः ते प्राणम वृणोति, प्राणम द्वितीय है। ते ये सर्वनाम है, कर्ता के लिए है। ते चत्वारः उदान व्यान समान अपान, एते चत्वारः
प्राणम प्रणोति। प्राणम गृणोति, प्राण वायु को अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार अगले सूत्र में उदाहरणाद्याः, अब प्राण हो गया, उदान हो गया। अब इसका विस्तार और कर रहे हैं। उदानाद्याः तथा अन्योन्यम सर्वैव यथाक्रमम, बचे हुए चार वायु ये अन्योन्यों को और करते हैं। यानी उदान प्राण तो करता ही है, अब उदान ज्ञान को करेगा, उदान समान को करेगा, उदान अपान को करेगा। उसी प्रकार अपान ज्ञान को करेगा, समान को करेगा, उदान को करेगा, प्राण को करेगा। उसी प्रकार समान अपान को करेगा, उदान को करेगा, प्राण को करेगा, सबको करेगा। यानी एक वायु शेष चार को करेगा, एक वायु शेष चार को करेगा, एक वायु शेष चार को करेगा। इस प्रकार पांच वायु अन्योन्य आवरण करके विंशति आवरणानी, विंशति विंशति बहुवचन है, वर्णानी, ये वर्णानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आवरण का वृ धातु है, उसको आ उपसर्ग है, यहाँ उपसर्ग नहीं लगाया, बिना उपसर्ग लगाए धातु का प्रयोग किया है। वर्णानी, वर्णानी ये नाम बना है, वर्ण ये नाम बना है, आवरण करने, आवृत इस अर्थ में भाववाचक नाम है, आवरण क्रियावाचक भाववाचक नाम है। तो आवरणानी, तो आवरणानी, हाँ आवरणानी, विंशति आवरणानी, तो आवरण वर्णानी शब्द वर्णानी किया है। वर्णानी संधि बना है, तो नी का ई का यह बना है, और एतानी, और ई और ए मिलकर ए बना है। एतानी शृणु, शृणु क्रिया पर है, एतानी शृणु। अब एक शब्द और है उल्बणानाम। उल्बणा का अर्थ है बड़े हुए, प्राकृत, विकृत, कुपित। विंशति परस्पराणाम अवर्णानि, उल्बणानाम परस्पराणाम अवर्णानि शृणु। अब यहां पर समास और व्यास, इस शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। ग्रंथ करता है विंशति आवरण बताते हैं, यह समास है, ये व्यास है। यानी ऐसे आवरण कितने हो सकते हैं, तो 20 हो सकते हैं। और समास क्या है, तो उनमें से हमने केवल 12 बताया है, बाकी आपको करना है। इसलिए समासतः व्यासतः, व्यासतः हमने 8 बताए हैं, और बाकी आपको करना है, 12 बताए हैं, बाकी आपको करना है। इस प्रकार दोनों का प्रयोग ग्रंथकर्ता यहाँ पर करते हैं। अब इसके बाद हमें आवरण की कल्पना मैंने एक बताई, जो मूर्त द्रव्य यानी श्लेष्मा, पित्त, ये रक्त, मांस, मेद, आमदोष, ये वायु को अवरुद्ध करते हैं। ये मूर्त है, इनको शरीर है। लेकिन आयुर्वेद में वायु को विभु, व्यापक और एक अचिंत्य शक्ति माना है। उसको मूर्ति नहीं है, अस्तित्व है। लेकिन किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता।
इसीलिए ऋषि पूछते हैं, ऐसी वायु को आप शमन कैसे करते हो, कुपित कैसे करते हो? यह प्रश्न इसीलिए आया कि ये वायु विभु है, व्यापक है, पंचभौतिक नहीं है, इसको शरीर नहीं है, ये अचिंत्य वीर्य है। कार्य तो करता है लेकिन दिखता नहीं है। स्पर्शोपलब्ध नहीं, नेत्रोपलब्ध नहीं, कर्णोपलब्ध नहीं, कुछ नहीं। कार्य दिखता है। कार्य दिखता है इसका अर्थ यह है कारण है। उल्टा हो सकता है, कारण है कार्य नहीं है। लेकिन जब कार्य है तो कारण नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए वायु को शक्ति रूप में हमने माना है। अब ये जो अमूर्त है, ये अमूर्त प्राणवायु अमूर्त उड़ान को कैसे अवरुद्ध करेगा? यह समझना आवश्यक है। अमूर्त अपान, अपान दो प्रकार का है। एक मूर्त है जो इसका शरण होता है, प्रस्पुष्टे विन्मूत्रे वाते च अनुमोदिते, तो निकल जाता है। ये पंचभौतिक है, ये अपेक्षित नहीं है यहाँ पर। अब शरीर में हम सांस लेते हैं, ये मूर्त है। लेकिन आवरण की कल्पना में हमें मूर्त वायु का विचार बाद में करना है, पहले अमूर्त का करना है। अमूर्त का कार्य क्षेत्र शिर और प्राणव, प्राणोत्र मूर्धक, प्राण का क्षेत्र है, पूरे पूरे स्थान में और शिर स्थान में संचार करता है। उसका हमें विचार करना है, वायु का नहीं। हम जब कहते हैं कि प्राण ने अवरुद्ध किया है, इसका अर्थ सांस लेने वाले प्राण वायु ये वहां पर संदर्भ नहीं है। वहां संदर्भ है अमूर्त वायु की क्रिया। तो अमूर्त वायु की क्रिया में, यानी उसके कार्य क्षेत्र में जो विकृतियां बनती है, उसका परिणाम अन्य वायु के कार्य क्षेत्रों पर पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक वायु के कार्य क्षेत्र बिगड़े, जैसे प्राण का कार्य क्षेत्र है शिरा, उर, हृदय। अब इनमें से किसी में भी कोई विकृति होती है तो उसको कहा जाता है प्राण विकृति। और इसके दुष्परिणाम जब अपान क्षेत्र में पड़ते हैं तो उसको प्राणावृत वायु के अपान कहते हैं। यानी शिरस्थ शक्ति का विकृति का परिणाम अपान वायु के क्षेत्र पे पड़ना, इसका नाम अपानावृत प्राणावृत अपान है। क्योंकि दोनों वायु को मूर्ति नहीं है, वो अपना स्थान छोड़कर वहां जा नहीं सकते, और अपान अपना स्थान छोड़कर प्राण में जा नहीं सकता। इसलिए आवरण की कल्पना ये स्रोत उस स्थान प्राणवायु के स्थान में
दुष्ट अवयव और स्रोतसों की है। हम जब कहेंगे प्राण ने अवरुद्ध किया किसी को, इसका अर्थ है प्राण क्षेत्र में जितने स्रोतस है उनमें से कोई एक स्रोतस, जितने अवयव है उनमें से कोई अवयव दुष्ट हुआ है और उसका परिणाम शरीर के अन्य वायुओं के कार्यों पर हुआ है। इसका नाम है आवरण, अन्योन्यावरण। अब इसका संदर्भ देखिए, एक पन्ना उल्टाइए और श्लोक क्रमांक 217 पढ़िए। स्थानानि, फिर से पढ़ो। बताइए। स्थानानि 117, 217। हम्म। हाँ, अब यहाँ पर स्थानानि हाँ, अवेक्ष्य वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणाम् हम्म, द्वादश आवरणानि अन्य अन्य अभिलक्ष्य विसर्जितम्। हम्म, बस। अब इसका अर्थ समझ लीजिए हम। स्थानानि बहुवचन है। स्थान नपुंसकलिंगी, स्थानम वनम वने वनानि, स्थानम स्थाने स्थानानि। अब ईक्ष धातु है, ध्यान देकर, देखकर, आकलन करते हुए। मैंने तीन शब्दों का प्रयोग किया है। आकलन करना यानी समझना, देखना यानी ज्ञान करना, वही अर्थ है। ईक्ष, इसको अ उपसर्ग लगा है। ये मूल ईक्ष, ये इस पे यह नहीं है, क्ष स्वतंत्र है। लेकिन इसको अ उपसर्ग लगने से, अ उपसर्ग लगने से लेवंत बना है, तो क्ष को यह लग गया, अपेक्ष्य। देख कर, देखते हुए। स्थानानि अवेक्ष, क्या देखना है? स्थानानि, किसके? वातानाम, प्राणों का स्थान कौन सा है, उसमें कौन से अवयव आते हैं, कौन से स्रोत आते हैं, व्यान वायु में कौन सा क्षेत्र आते हैं, कौन से स्रोत आते हैं, समान में कौन सा अवयव, कौन सा स्रोत, कौन सा भाग आता है, अपान में कौन सा क्षेत्र आता है, कौन से अवयव आते हैं, उदान का क्षेत्र और अवयव क्या है और कार्य क्या है। क्षेत्र, कार्य, अवयव, उस वायु के देखना है। स्थानानि वातानाम अवेक्ष। उसके बाद कर्मणाम वृद्धिम अवेक्ष, कर्मणाम हानिम च अवेक्ष। कर्मों की वृद्धि अथवा हानि अथवा विकृति, च विकृति के लिए है। कर्म की विकृति, कर्म की हानि, कर्म की वृद्धि किसकी? वातानाम वृद्धि, वातानाम हानि, वातानाम विकृति। वातानाम स्थानानाम, स्थानानि अवेक्ष। वायु के स्थान देखकर किस क्षेत्र में विकृति हुई है उसका नाम देंगे। जब हम ये कहेंगे प्राण किसी को अवरुद्ध कर रहा है, इसका अर्थ यह होगा प्राण के क्षेत्र में जो भी अवयव है उनमें कोई विकृति आई तो उसका परिणाम अन्य क्षेत्र पे पड़ सकता है।
जैसे इंद्रिया है, किसी इंद्रिय में विकृति आई तो परिणाम उसका अपान क्षेत्र में दिख सकता है, अथवा उदाहरण क्षेत्र में दिख सकता है, व्यान क्षेत्र में दिख सकता है। यानी हमें देखना है वायु के क्षेत्र में स्थित स्रोतस अवयव और उनके कर्म, वो देखकर हमें निर्णय करना है कौन पहले कुपित हुआ है। पहला कौन से वायु का क्षेत्र कुपित हुआ है, और वो देखने के बाद उसने किस क्षेत्र वायु के क्षेत्र को इन्फ्लुएंस में लिया है, अपने प्रभाव में लिया है। जैसे निबंध हुआ, अधमान हुआ, उदरशूल हुआ, अधोदरशूल हुआ, क्षेत्र किसका है, अपान का है। और इस क्षेत्र के इस कर्म के विकृति का शूल, सामावस्था, अधमान, अवरोध इस क्षेत्र में हुआ है। इसका परिणाम यदि मछली होती है, उल्लास होता है, तो ये क्षेत्र है उदान का, तो हम कहेंगे अपानावृत उदान। यदि पेट में हवा है, शूल हो रहा है, निबंध है, भूख नहीं लग रही है, अथवा परिणमन ठीक नहीं हो रहा, अथवा अग्निमंद हो गया, हम कहेंगे अपानावृत समान। इस प्रकार एक क्षेत्र दुष्ट होता है, वो दूसरे क्षेत्र को जब दुष्ट करता है, तो उस क्षेत्र जो क्षेत्र दुष्ट क्षेत्र हुआ है वो किस वायु का क्षेत्र है, उसको अवरुद्ध किया, ऐसा हम समझेंगे। एक नियम है कि एक श्रोत्र दुष्ट हुआ जो दूसरे श्रोत्र को और उसमें बहने वाले धातुओं को दुष्ट करता है। निकालिए संदर्भ, विमान पांच। श्लोक नंबर श्लोक 9। श्लोक नंबर 9। हाँ, देखो। तेषां हाँ। तेषां प्रकोपात् हाँ। स्थानस्था च एव मार्गगा च शरीरधातवः प्रकोपम् आपद्यन्ते। हम्म। इतरेषां प्रकोप आदितराणि च हम्म। स्रोतांसि एव धातवः च धातून् एव प्रदुष्यन्ति प्रदुष्टाः। हम्म। अब श्रोतांशी है, वो एक श्रोता दुष्ट हुआ तो दूसरे श्रोता दुष्ट करता है। और जब कोई श्रोता दुष्ट होता है, उस श्रोतस में स्थानस्थ और प्रवाही ये भी दुष्ट होते हैं। यानी रक्त वह दुष्ट हुआ तो उसका परिणाम स्थानस्थ यानी यकृतस्थ धातु भी दुष्ट होगा और प्रवाही धातु भी दुष्ट होगा। स्थानस्थाश्च मार्गगाश्च
धातवः प्रकोपम अपद्यते। उसी प्रकार इतरम यथेशम, इतरम इतरेशम प्रकोपात इतरानी का अर्थ है धातु दुष्ट हुए तो श्रोत दुष्ट होता है, श्रोत दुष्ट हुआ कि धातु दुष्ट होता है, अपना अपना एक। और दूसरा कहते हैं श्रोतांश श्रोतांश एक श्रोत दुष्ट हुआ जो दूसरे श्रोत को दुष्ट करता है। प्राणव दुष्ट हुआ तो प्राणव उदानवों को दुष्ट कर सकता है, वो ज्ञान को दुष्ट वह को दुष्ट कर सकता है, और अपान वह को भी दुष्ट कर सकता है। इस प्रकार श्रोतांश श्रोतांशी एवं धातवश्च धातु नहीं, वो एक धातु दुष्ट हुआ दूसरा 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 भी दुष्ट होगा, ये क्रम है। इस प्रकार जब एक श्रोत दुष्ट होता तो उसका प्रभाव, जब दुष्ट स्रोत का प्रभाव दूसरे स्रोत पर पड़ता है, और वो दूसरा स्रोत जिस क्षेत्र में जिस वायु के क्षेत्र में आता है उसको अपानावृत माना जाता, उसको अवृत माना जाता है। इसलिए अपानावृत प्राण, अपानावृत उदान, ऐसे भिन्न भिन्न अवस्थाएं आती है। इसको कहते हैं परस्पर आवरण, जो अमूर्तों का आवरण। तो इसको अंग्रेजी में रिफर्ड पेन कहा जाता है। पेन शब्द वेदनावाचक है, शूलवाचक नहीं है। वेदना अनुभूति इस अर्थ में है। कभी भारीपन होगा, कभी चिमचिमायन होगा, कभी तंद्रा आएगी, कभी जमई आएगी, तो इट इज कॉल्ड पेन। तो कभी शूल होगा, कभी अस्वस्थता होगी, कभी जखड़ाहट होगी, वेदना। तो इस प्रकार के एक स्रोतस के दुष्ट होने से दूसरे स्रोतस पर उसका प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी में उसको इन्फ्लुएंस कहा जाता है अथवा रिफर्ड पेन कहा जाता है। तो यह आवरण की कल्पना है। अब इसका उत्तम उदाहरण हम देखेंगे। पहला अर्श अध्याय निकालिए। कौन सा गुरुजी? अर्श अर्श हम्म। अर्श कितना है? 14। चिकित्सा 14। हम्म हम्म देखिए श्लोक नंबर 8, नीचे से 5वीं लाइन, 6वीं लाइन। जन्म प्रवृत्तस्य जन्म प्रभुतस्य गुद गुदजैः आवृतः मार्ग उपरोधात् वायुः अपान प्रति आरोहन् हम्म, समानव्यान प्राण उदानान् पित्तश्लेष्मणो च प्रकोपयति। देखिए ये- अर्थ अर्थ बताता हूँ हम्म। कि किसी कारणवश, इन्होंने एक कारण दिया है, जन्म प्रभृति अर्श, किसी कारणवश आवृतो अपान मार्गोपरोधात वायु अपान। तो यहाँ पर आवृतो अपान कैसे अवरुद्ध हुआ है? मार्ग अवरोध से अवरुद्ध हुआ है। अब ये अपान क्षेत्र विकृत हुआ है। अब ये अपान क्षेत्र का परिणाम प्रत्यारोहण गति करता हुआ अन्य स्रोतों पर आरोहित होकर समान ज्ञान प्राण उदानान चित्तश्लेष्माणो प्रकोपयति। अब ये समान वायु को, ज्ञान वायु को, प्राण वायु को, उदान वायु को भी अपने प्रभाव से पीड़ित कराता है। इसको कहते हैं आवृत वायु, परस्पर आवरण। अब यह हुआ अपानावृत प्राण, अपानावृत समान, अपानावृत उड़ान, अपानावृत उड़ान। इनको मूर्ति नहीं है,
एक क्षेत्र बिगड़ा है, उसका परिणाम दूसरे पर हो रहा है। इस प्रकार हमें ये समझना है। मैं कुछ उदाहरण और देता हूं समझने के लिए। जैसे पित्त अश्वरी हुआ है, मूत्राश्वरी। अब मूत्राश्वरी के पेशेंट को अपान क्षेत्र बिगड़ता है, पेट में दर्द होता है, बस्ती प्रदेश में वेदना होती है, वंक्षण प्रदेश में वेदना होती है, और इसका परिणाम छर्दी होती है। क्या हुआ? अपानावृत उदान। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखिए, चरक चिकित्सा स्थान, छर्दी अध्याय। सर्दी। छर्दी। हाँ, 20। देखिए, श्लोक नंबर 17 और 18, 16 और 17। वीतस्वेद मूत्र अम्बुवाहिनी वायुः स्त्रोतांसि समृद्ध्य यदौद्गम इति उत्सन दोषस्य समाचित्तं तमदोष समुद्दूय नरस्य कोष्ठात् वीडमूत्रयोः ततः समवर्णगन्धं त्रुट श्वास विकारयुतं प्रशक्तं प्रच्छर्दयेत् दुष्टम् इह अतिवेगात् तया अर्दितः च आसु विनाशम एति। विनाशम एति। अब देखिए, पहले दुष्ट हुआ है पुरुषवह, एक। अब ये पुरुषवह दुष्ट होने का परिणाम क्या होता है? श्वास, हिक्का, ये हुआ अपानावृत प्राण। अब उसके बाद श्वेत वह अवरोध हुआ है, उसका परिणाम रूप होता है श्वास, हिक्का, छर्दी। ये हुआ अपानावृत व्यायाम। उसके बाद मूत्र, मूत्र में अवरोध हुआ, मूत्र वह दुष्ट हुआ। अब ये सामान्य नियम है, ये जहां अवरोध होता है वो उल्टी दिशा में प्रवेश करते हैं। इसलिए ऊर्ध्व में थी उत्सन्न दोषस्य, दोष पीछे पीछे जमता है, और जब पीछे पीछे समाचित दोष का जब जब वहां से प्रवास करता हुआ अन्यत्र पहुंचता है, तो क्या करता है? श्वास, हिक्का, छर्दी, ये हुआ अपानावृत उड़ान प्राण। इस प्रकार हमें आवरण को समझना है। आवरण ये स्वतंत्र व्याधि नहीं है। आवरण ये प्रति व्याधि में परतंत्र रूप से होने वाले उपद्रवों का वर्णन है। दोष प्रकोप हुआ, धातु दुष्ट हुआ, स्रोत दुष्ट हुआ, और उसमें परिणाम स्वरूप जो अन्य अन्य अवयव दुष्ट होते रहते हैं उपद्रव रूप में, उसी दोष के द्वारा वो बताने के लिए आवरण की कल्पनाएं ग्रंथकर्ता ने लिखी है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये स्वतंत्र व्याधि नहीं है। इसलिए ग्रंथकर्ता जब उसका वर्णन करते हैं तो कैसे करते हैं?
कि हमने देखा श्लेष्मावृत अपान प्रवाहिका होती है, पित्तावृत अपान गुदशूल गुददाह परिकर्तिका प्रत्यार्थ और रक्तानुसार होता है। इस प्रकार दोषों के स्थानों का विचार करना है आवरण में। और उसके आधार पर भैया आवरण उस व्याधि में यह आवरण हुआ है। जैसे उदक में आवरण हुआ, कहीं एक जगह शोथ आया, जैसे किशोरी हुआ, व्याधि हुआ। अब इसका परिणाम ये जो उदक में अवरोध है, इस अवरोध से हो सकता है न्यूरल इफ्यूजन हो जाए, तो ये हुआ व्यानावृत प्राण। यानी लक्षणों की निर्मिति कैसी होती है यह समझने के लिए अन्योन्य आवरण समझना आवश्यक है। इस प्रकार अन्योन्य आवरण की कल्पना ग्रंथकर्ता ने आपके सामने कैसी रखी है, 217 से फिर पढ़ेंगे। स्थानानि अवेक्ष वातानां वृद्धिम हानिम च कर्मणाम। अन्वय लगाता हूं, वातानां स्थानानि अवेक्ष वातानां वृद्धि अवेक्ष वातानां हानि अवेक्ष वातानां कर्मणां विकृतिम अवेक्ष द्वादश आवरणानि, इनको समझ लो। अवेक्षेत, इन आवरणों को समझ लो और उसकी चिकित्सा करो। तो उन्होंने 8 बताए हैं और बचे हुए 12 आपको निर्माण करना है। यह आवरण वायु की कल्पना है। परस्पर आवरण की यह कल्पना इस प्रकार की ग्रंथकर्ता की है। अब हम यदि यहां पर समझ गए तो थोड़ा आगे जाएंगे। एक बार फिर से मैं पुनरावृत्ति करता हूं। आवरण का एक अर्थ है श्लेष्मा, पित्त, रस, रक्त, मांस, मेद, ऐसे मूर्त धातुओं के द्वारा स्रोतों का आवरण, ये कल्पना है। दूसरी कल्पना है दोष वृद्ध है, मार्गावरोध नहीं किया है, जाकर बैठे हैं अपने क्षेत्र में, दूसरे के क्षेत्र में अपना प्रभाव वहां पर दिखा रहे हैं। जैसे पित्त दुष्ट है, अपान क्षेत्र में गया है तो मूत्र रक्त मूत्र करेगा, रक्ताधिसार करेगा, अत्यर्थ करेगा, अर्श करेगा, परिकृतिका करेगा, गुरुदाह करेगा। ये हुआ अभिभवन, इसको कहते हैं। अपना प्रभाव दूसरों को डालना, इसको कहते हैं अभिभवन। ये दूसरा हुआ। और तीसरा, तो अमूर्त अमूर्त को आवरण करते हैं। यानी एक वायु का क्षेत्र दुष्ट हुआ, उसके परिणाम दूसरे वायु के क्षेत्र पे होता है। वो रुद्धात्मक होगा, क्षयात्मक होगा, विकृत्यात्मक होगा। तो उसको कहते हैं परस्पर आवरण। ये पक्का समझ गए? जी। तो मैं आगे जाता हूं। इसमें कुछ संशय शंका है तो आप पूछ सकते हो। मैं 2 मिनट आपको समय देता हूं पूछने के लिए, और उसके बाद फिर आगे जाऊंगा मैं, क्योंकि आगे जरा कठिन विषय है, वो समझाने में समय जाएगा थोड़ा मेरा। तो फिर ये समझ में आया तो बाकी समझना आसान है।
लिख के भी बहुत से आप पूछ सकते हो। चलो समझ गए आप लोग। अब आगे आगे जाते हैं। आगे जाने के लिए पहले ये सूत्र पढ़ लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। कुरियात। अब हम मूल स्तोत्र पे आएंगे अपने, जहां से शुरू किया था हमने। आवरणानि शुरू। तो मारुतानाम पंचानाम तानि सम्यक। हाँ, अब यहाँ से 202 से हम शुरू प्रारंभ करेंगे। 202। सर्वेन्द्रियाणाम शून्यत्वं ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयम ज्ञाने प्राणावृते लिंगम कर्म च। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिसकी सप्तमी है वो अधिकरण है। ज्ञाने सप्तमी है, स्वतंत्र है, सप्तमी है उसकी। और अगला शब्द है प्राणावृते। यहाँ प्राणावृत यह सामासिक शब्द है। प्राणेन आवृते। प्राणेन आवृते व्याने। ये आवृते शब्द ये व्यान का विशेषण है। और करने वाला कौन है? प्राण है। प्राण स्वयं विकृत हुआ है, इसलिए तृतीया है उसकी, प्राणेन आवृते। प्राणेन आवृते। आवृते विशेषण व्याने का है, सप्तमी है। तो प्राणेन आवृतेन व्यानेन उसके जो लक्षण उत्पन्न हो गए वो आपको बता रहे हैं। पहले लक्षण तो बताएंगे हमको। प्राण से प्राण दुष्ट हुआ है और प्राण से ज्ञान को आवृत हुआ क्या है। तो पहला लक्षण उन्होंने दिया है प्राण के दुष्टि के लक्षण। सर्वेन्द्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बल क्षय। अब यहां पर सर्वेन्द्रियाणाम शून्यत्वम ये लक्षण है प्राणवह के प्राण स्थान के दृष्टि का। प्राण स्थान के दृष्टि में इंद्रियों का शून्यत्व, यानी अपने कर्मों में न्यूनता आना, कम सुनाई देना, आवाज क्षीण होना, इस प्रकार। अब इसके बाद प्राण ने अवरुद्ध किया, उसके लक्षण तो बताए। व्यान के लक्षण बताए हैं क्या? देखो, यहां पर प्राण के ज्ञाने बताएंगे। प्राणावृते, प्राणेन अवृते ज्ञाने, उसके लक्षण बताए हैं, लेकिन ज्ञान के नहीं बताए।
यानी प्राण दुष्ट हुआ, व्यान को दुष्ट करेगा, यह अपेक्षित है, इसलिए व्यान सप्तमी किए जाने की। प्राणेन अवरुते व्याने। अब व्यान के लक्षण हमें समझना है। अब समझने के लिए हम 203 श्लोक पढ़ेंगे, 203 पूरा पढ़ेंगे। स्वेदो अत्यर्थम, लोभ हर्ष, त्वग्दोष, सुप्त सुप्त गात्रता, ये लक्षण प्राणे प्राणे व्यानावृते है। प्राणे व्यानावृते, व्यानेन अवृते प्राणे। प्राणे सप्तमी है, अवृते उसका विशेषण है, व्यानेन अवृते ये उसका सामासिक विच्छेद है। तो यहाँ व्यान दुष्ट हुआ है, उसके लक्षण दिए हैं। स्वेदो अत्यर्थ, लोभ हर्ष, त्वग्दोष, सुप्त गात्रता। यहाँ लक्षण व्यान के लिए है, प्राण के लिए नहीं है। अब यहाँ पर आप प्राण के लक्षण आपको ऊपर से लेने हैं। ऊपर जो प्राण के लक्षण बताए हैं उसके आधार पर उहन करके प्राण क्षेत्र के अन्य लक्षणों को यहां लेना है। इन लक्षणों को तथा अन्य लक्षणों को भी, यानी प्राण क्षेत्र में जितने अवयव हैं उनमें से किसी भी क्षेत्र का, किसी भी अवयव का विकृति उत्पन्न होना, यह प्राण की दृष्टि का लक्षण है। तो यहाँ पर व्यान का लक्षण दिया है। व्यानावृते अतिस्वेद, लोमहर्ष, त्वग्दोष, सुप्तगात्रता च, ये व्यान का दृष्टि का लक्षण है। अब इस दृष्टि का लक्षण को उहन तंत्र युक्ति का प्रयोग करके अन्य लक्षणों को व्यान के लेकर हमें पहले सूत्र में लगना है। प्राणेन अवृते व्याने में, यानी प्राण दुष्ट हो के लक्षण दिए है, इंद्रिय वध है, स्मृति क्षय, बल क्षय है। और इसका परिणाम जब प्राण पर, व्यान पर होने वाला है तो हमें व्यान के लक्षणों को समझना है। वो अनुक्त है, वाक्य शेष है, उनको हमें समझना है। ज्ञान क्षेत्र संवहन का है, पूरे शरीर की गति का है। व्यापक लक्षणों का है। तो हमें प्राणे व्यानावृते का अन्वय लगाकर एक शब्द लगाना है। प्राणेन अवृते व्याने, व्यान के लक्षण क्या होंगे? तो हो सकता है लोमहर्ष हो, त्वग्दोष हो, सुप्त गात्रता हो, स्वेद हो, अतिस्वेद हो, अथवा अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। प्राण से, प्राणेन अवृते व्याने, यानी प्राण अवृत हुआ है तो प्राण दुष्ट हुआ है, यानी शिरस्थ कोई संप्राप्ति है और जिसका परिणाम होकर व्यान पर परिणाम हो रहा है। जैसे पार्किंसोनिज्म, शरीर की सभी क्रियाएं बंद होती हैं, भाव भावनाओं की अभिव्यक्ति बंद होती है, कंप, शरीर में कंप आता है, शरीर में गुरुता आती है, ये ज्ञान का लक्षण है। संप्राप्ति प्राणवह में है और लक्षण ज्ञानवह में है। इस प्रकार ग्रंथकर्ता ने परस्पर आवरण में एक के लक्षण बताए हैं, दूसरे के हमें तैयार करने हैं। स्थानानुरूप लिंग विनिर्देशित,
हमें अन्य लक्षणों को स्थान के अनुसार पेशेंट में जो मिलते हैं वो देखने हैं। ये थ्योरेटिकल नहीं है, दिशा दी है आपको क्या होगा। प्राण विकृति हुई, संन्यास हुआ, प्राण विकृति है। परिणाम ज्ञान क्षेत्र में होता है, पूरे शरीर की गति बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। प्राण तो है ही, परसेप्शन नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन शरीर की हिलचल पूरी बंद हो गई है। यह है प्राणावृत ज्ञान। चिकित्सा किसी करनी है? प्राण की। दोष जब प्राणवह में और संज्ञाओं में आश्रित होते हैं तो संन्यास होता है। इस प्रकार हमें उहन तंत्र युक्ति से इन लक्षणों को पेशेंट में जो मिलते हैं वो देखा है, और इसमें हमें प्रत्येक वायु के अपने अपने कर्म तीनों चारों ग्रंथों के समझने हैं। कहीं कहीं भ्रम उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है। जैसे स्वेद, ये समान का कार्य बताया है। और अब हमें देखना है कि समान के साथ ये अन्य ग्रंथों ने कहीं ज्ञान का बताया है क्या, ये देखना है। जब पूरे शरीर में स्वेद आता है तो ज्ञान का कार्य है, और समान विकृत नहीं है। पूरे शरीर में अतिस्वेद हो रहा है, शैत्य हो रहा है, बलक्षय हो रहा है, कर्म हानि हो रही है, या आक्षेप आ रहे हैं, तो ये प्राणावृत ज्ञान है। आक्षेप आना और ये क्या कहते हैं, अपतानक, धनुर्वात, और क्या बोलते हैं, धनुस्तंभ, अंतरस्तंभ, आक्षेपक, ये प्राणावृत ज्ञान है। हमें इन लक्षणों को भी देखना है। ग्रंथकर्ता ने दिए हुए लक्षण ये उपलक्षण मात्र है, अन्य लक्षण हमें समझने हैं। जैसे सेरिब्रल सेंटर यानी रेस्पिरेटरी सेंटर दुष्ट होने के बाद हाँ, नख, जिह्वा नीले पड़ते हैं, वैवर्ण है, ये कार्य उदान का है। तो ये प्राणावृत उदान हो गया। वर्ण हानि, तेज हानि, पुष्प हानि, इसलिए हमें इस प्रकार के ऊहन करके अन्योन्य आवरण को समझना है। कार्डियक कार्डियक अरेस्ट में स्वेद अत्यर्थ है वो प्राणावृत व्यान है ना? प्राणावृत व्यान है। अथवा पल्स, यानी कभी कभी स्लो पल्स हो जाती है, वो भी प्राणावृत व्यान है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है और कार्डियक रेट भी बढ़ता है, तो ये प्राणावृत व्यान है। अवस्था देखकर देखना है, इस प्रकार हमें समझना है। मैं फिर इस बार दोहराता हूं कि ग्रंथकर्ता प्राणावृत उदान में या प्राणावृत ज्ञान में किसी एक के लक्षण देंगे, दूसरे लक्षण का ऊहन आपको करना है।
दूसरे में एक का लक्षण दिया होगा, अपान अपान क्षेत्र के बिगड़ा है, अपान के लक्षण दिए होंगे, और कह रहा है अपानावृत उड़ान, तो हमें उड़ान के लक्षण हमें ढूंढने हैं। ग्रंथकर्ता अपान क्षेत्र के लक्षण देंगे, और अपान क्षेत्र से परिणाम स्वरूप यदि प्राण अवृत हुआ है तो प्राण के लक्षण देखकर हमें निर्णय करना है, ये अपानावृत प्राण है। इसलिए हर वायु के अपने अपने कर्म सूक्ष्मतया हमें जानना आवश्यक है। इस प्रकार हमें आवरण समझना है। अगला विषय अगले इसमें रखूंगा, विस्तार से रखूंगा। अन्य आवरण का एकदम सभी भारी हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, विषय कठिन है। इसलिए आज आपको सोचने के लिए समय देता हूँ, समझने के लिए समय देता हूँ। आप इसको समझने का प्रयास करो। कल मैं अन्य आवरणों का विवरण करूंगा, परसों। यहाँ कुछ प्रश्न है तो पूछो। स्थानानि वातानाम अवेक्ष्य अवेक्ष वृद्धिं कर्मणाम हानि हानिं च कर्मणाम अवेक्ष द्वादश आवरणानि अभिलमीक्ष्य अवचारयेत, हमें करना है। ग्रंथकर्ता इसको कहते हैं क्या कहते हैं, लेशोक्त। लेश थोड़े बताए, बाकी आपको करना है, पूरा नहीं बताया, शेष रखा है, इसको लेशोक्त कहते हैं। विस्तारेति लेशोक्तम संक्षिपति अति विस्तरम, यह टीकाकार का काम है। तो हमें टीकाकार बनना है, जो विस्तार नहीं किया है वो विस्तार हमें करना है। और उसके लिए नियम एक है कि हमें सब वायु के कर्म ज्ञान होने चाहिए, और वो दिए नहीं है, वो भी ग्रंथकर्ता ने दिए नहीं है, उनका भी आकलन हमें करना है। इस प्रकार हमें करना है। जैसे इंद्रियों पर स्नायुओं का बल का ये रहता है, क्षमता रहती है धारण करने की, पुरुष वेग धारण, मूत्र वेग धारण। अब शिरस्थ वेग संप्राप्ति हुई तो यह दोनों खत्म हो जाते हैं, बराबर है। मूत्र धारण नहीं कर पाते। बराबर है। ये लक्षण कहीं दिए नहीं है, हमें समझना है। इंद्रियवध हुआ है, ये हमें समझना है। अब यहाँ इंद्रियवध कम मात्रा में हुआ, ज्यादा मात्रा में हुआ है, लेकिन अधिष्ठान परानवा में है। ज्वर शिरस्थ हुआ है, उसका परिणाम कर्म हानि, आक्षेप, नियंत्रण खो जाना, प्रलाप, ये लक्षण हो गए। तो प्रलाप ये लक्षण उदाहरण का है। कर्म हानि होना ये ज्ञान का है। इंद्रियों पर नियंत्रण रहना ये प्राण का है। इस प्रकार हमें समझना है। चलो, कुछ प्रश्न है तो पूछो। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। धन्यवाद, धन्यवाद।